आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। भले ही आपने पहले दूसरी कंपनी की वैक्सीन लगवाई हो, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर नेजल के जरिए लिया जा सकेगा। ये वैक्सीन फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों में ही दी जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप सभी के लिए। दरअसल आपको बता दें कि भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी और इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। भले ही आपने पहले दूसरी कंपनी की वैक्सीन लगवा ली हो, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर नेजल के जरिए लिया जा सकेगा और ये वैक्सीन फिलहाल सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में ही दी जाएगी। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार और सबसे पहले पूजा का मैं रुख करती हूँ। दिल्ली से हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ बनी हुई है। पूजा, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन जो आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगी, इसको लेकर के अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और क्या कुछ डिटेल्स है वो बताइए दर्शकों को। देखिए प्रिया, सबसे पहले लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आपने कोई भी वैक्सीन लगवाई हो, चाहे कोवैक्सीन लगवाई हो या कोविशील्ड लगवाई हो, आप ये वैक्सीन बूस्टर के तौर पर लगवा सकते हैं। अब ये वैक्सीन लगेगी कैसे? ये नाक में 2 ड्रॉप्स डाली जाएंगी और ये 1 टाइम बूस्टर डोज है, क्योंकि अभी तक भारत में एक ही बार बूस्टर डोज लगवाने का प्रावधान है। तो एक बार आपकी वैक्सीन का शेड्यूल अगर पूरा हो गया है, उसके 9 महीने के बाद कभी भी लोग बूस्टर लगवा सकते हैं। 18 साल से ऊपर के लोग बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं और इस वैक्सीन की खासियत यह है कि इंजेक्शन नहीं लगेगा और ये किसी भी वैक्सीन के साथ मैच कर सकती है। आज से ये कोविन प्लेटफॉर्म पर इसका ऑप्शन नजर आने लगेगा। लोग वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, अपना नजदीकी प्राइवेट सेंटर उसमें लोकेट कर सकते हैं और वहां जा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये प्रोविजन आज से ही जोड़ा जा रहा है, इसीलिए हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का इशू रहे, लेकिन जल्दी ही ये स्मूथ प्रोसेस के तौर पर लोगों को प्राइवेट सेंटर में मिलने लगेगी। बिल्कुल पूजा, बने रहिए आप हमारे साथ। आगे आपका रुख करेंगे, तमाम सहयोगी भी हैं। किस राज्य में क्या व्यवस्था की गई है, ये अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर जान लीजिए, कोरोना अलर्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर। फिलहाल मास्क जरूरी नहीं होगा, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। मैंडेटरी इसको नहीं किया गया, मास्क पहनने की सलाह आपको दी जाएगी। ये जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से मिल रही है। पैसेंजर्स के सैंपल लेकर उन्हें एयरपोर्ट पर रोका नहीं जाएगा। जो लोग विदेश से भारत आ रहे हैं उनके लिए ये खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त आपको बता दें कि कोरोना अलर्ट पर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है कि फिलहाल मास्क मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनने की सलाह जरूर दी जाएगी। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स और बेड्स की उपलब्धता चेक करने के लिए मंगलवार को देश के अस्पतालों में एक साथ मॉक ड्रिल होगी। ये खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की क्या स्थिति है, बेड्स कितने उपलब्ध हैं, इन सारी चीजों को लेकर देखिए, इसको चेक करने के लिए मंगलवार को देश के अस्पतालों में अलग अलग जगहों में एक साथ मॉक ड्रिल होगी। ये जानकारी, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है कि क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन है या नहीं, किन किन अस्पतालों में क्या है, कमी अगर होती है। मॉक ड्रिल यहां देश भर में होगा, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। वेंटिलेटर्स को लेकर बेड्स की उपलब्धता कैसी है, इसको चेक करने के लिए मंगलवार का दिन सुनिश्चित किया गया है। इस दिन देश भर के अस्पतालों में एक साथ मॉक ड्रिल होगी, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार कोविड को देखते हुए जिस तरीके से नए वेरिएंट, नया मामला सामने आ रहा है देश में, उसको देखते हुए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और शुभांग भी हमारे साथ दिल्ली से ही बने हैं, हॉस्पिटल के बाहर हैं। शुभांग, दिल्ली के तमाम अस्पतालों में जो नेजल वैक्सीन को लेकर के अभी हम बात कर रहे थे, पूजा ने भी बताया कि कैसे आपने अलग अलग कंपनीज की भी अगर वैक्सीन ली है तो ये बूस्टर डोज के तौर पे आप ले सकते हैं। क्या व्यवस्था की गई है और लोग क्या अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि आज से ये लगनी शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या दिल्ली में भी? ये देखिए, फिलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लोगों तक ये जानकारी फ़िलहाल पहुंचा दी गई है और लगातार जो है हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात अगर कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि बूस्टर डोज के चलते वो यहाँ पर आ रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब चरम सीमा पर भारत में कोरोना देखा गया था तो यही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वहाँ पर उस वक्त आई थी, वो यही थी कि वैक्सीनेशन के लिए एक लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग उस समय मेंटेन नहीं किया जा रहा था। तो सबसे अहम चीज़ इस वक्त हॉस्पिटल्स में यही है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, उसे देखा जा रहा है।
हॉस्पिटल स्टाफ बिना मास्क के फिलहाल अभी नहीं घूम सकता है। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा जो लोग अभी ज़रूरी है वो है बुज़ुर्ग लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, उनकी खास देखभाल इस वक्त। ठीक है शुभांग, बने रहे आप हमारे साथ। अंकुर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। अंकुर का रुख करिए, देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में देखिए मॉक ड्रिल की भी यहाँ पे तैयारी की गई है। मंगलवार का दिन सुनिश्चित किया गया, अस्पतालों में एक साथ मॉक ड्रिल होगी। बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या बढ़े, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से, क्या पहल, कैसे लोगों को वहां जागरूक किया जा रहा है? अंकुर, क्या तैयारियां? देखिए, बीएमसी के जरिए जरूर इस बात का प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि मैं मुंबई की बात कर रहा हूं। मुंबई के बीएमसी के कंधों पे ये भार है और लोगों तक जानकारी हर मुमकिन जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का, उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है कि जो नेजल वैक्सीन है वो अब अवेलेबल है, हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल है और कोई भी व्यक्ति वहां जाकर वॉक इन करके ये वैक्सीन दे सकता है। इसके अलावा लोगों में डर पैदा ना हो, इस बात की भी लगातार कोशिश की जा रही है और यही मैसेज बीएमसी चाहती है लोगों में जाए। लोग सतर्क हों, लोग अलर्ट हों, लेकिन लोग घबराएं नहीं, पैनिक ना हो। और इसी के लिए एयरपोर्ट हो, चाहे बस अड्डे हों, या फिर जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, या फिर जो सोशल मीडिया का जो जरिया है, जो खुद ट्विटर पे बीएमसी है, उसके जरिए लोगों तक इस बात को, इस मैसेज को पहुंचाया जा रहा है कि जो भारत के हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी तक तो फिलहाल अच्छे हैं, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप इसमें ढिलाई का रवैया आप बिल्कुल भी अख्तियार ना करें। बिल्कुल, सरकार की तरफ से इस नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है और आज से कोविन पर यहाँ नेजल वैक्सीन लगनी शुरू भी हो जाएगी। मैं जयपाल शर्मा आपसे जानना चाहूंगी कि बेंगलुरु में क्या व्यवस्था की गई है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या ये वैक्सीन उपलब्ध हैं और लोगों को कैसे वहां जागरूक किया जा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में कंफ्यूजन भी है, हमने तो किसी और कंपनी का वैक्सीन लगवाया हुआ है, फिर बूस्टर डोज के तौर पे इस कोविड नेजल वैक्सीन को लगवाएं या ना लगवाएं। क्या कुछ कैंप्स भी, मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार के निर्देश हैं उसके मुताबिक बूस्टर डोज के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। हालांकि कर्नाटका इसकी सरकार इस बात को लेकर निश्चिंत है कि यहाँ के लोगों ने डबल डोज जरूर लिया है, लेकिन बूस्टर डोज को लेकर के कई लोगों ने कोताही बरती है। तो कम से कम ये नेजल वैक्सीन के आ जाने के बाद एक तरह से उन लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी जो दरअसल इंजेक्शन से बचना चाहते हैं। और दूसरी बात कि आपने कोवैक्सीन लगाया है या कोविशील्ड लगाया है, इस बात को लेकर के लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन था उससे भी राहत की बात है। नेजल वैक्सीन के रूप में ये उपलब्ध होगा प्राइवेट अस्पताल में, और चूंकि ये आज ही जारी की गई है और जैसे जैसे लोगों तक सूचना पहुंचेगी वैसे वैसे लोग इसके प्रति जरूर जागरूक होंगे प्राइवेट अस्पताल में। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जो प्राइवेट अस्पताल थे उनके अंदर में जो वैक्सीन की थी व्यवस्था की गई थी और एक बड़ा तबका जो है बेंगलुरु का वो प्राइवेट अस्पतालों का ही रुख करता था वैक्सीन के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब ये वैक्सीन पूरी तरह से उपलब्ध होगी तो प्राइवेट अस्पताल के पास भी इस तरह जयपाल, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि अभी इस वक्त पूजा मक्कड़ के पास एक अहम जानकारी है, इसके लिए सीधा उनका हम रुख करते हैं। क्या खबर आपके पास पूजा? देखिए, एक अहम बैठक जो आज 3 बजे होने वाली है राज्य मंत्रियों के साथ, उसके अलावा ये भी हो सकता है कि क्रिसमस को लेकर और न्यू ईयर को लेकर गाइडलाइंस आज शाम तक जारी हो जाएं, जो कि देशव्यापी गाइडलाइंस होंगी, जिसमें फेस्टिविटीज के टाइमिंग्स को लेकर, भीड़ का आयोजन किस तरह से किया जा सकता है, वहां मास्क को लेकर किस तरह के नियम कानून होने चाहिए, इन सब की गाइडलाइंस इस वक्त हेल्थ मिनिस्ट्री में बन रही हैं। और 4 बजे तक बहुत मुमकिन है कि इसको लेकर नेशनल लेवल पर गाइडलाइंस आए और उसके जरिए लोगों को ये क्लियर हो सके कि क्रिसमस और न्यू ईयर की फेस्टिविटीज अगर आप मना रहे हैं, कोई ऐसा आयोजन कर रहे हैं, तो उसको लेकर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किन गाइडलाइंस के तहत आप फेस्टिवल्स को मना सकते हैं। हालांकि हेल्थ चूंकि स्टेट सब्जेक्ट होता है प्रिया, और स्टेट्स के ऊपर यह फैसला छोड़ना पड़ता है कि वो इन गाइडलाइंस का कितना पालन करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि राज्य भी अपने अपने स्तर पर गाइडलाइंस बना रहे हैं और उसी को क्लियर करने के लिए एक नेशनल लेवल पर जो गाइडलाइंस है वो आज हेल्थ मिनिस्ट्री शाम को 4 बजे जारी कर सकती है। ठीक है, कोलकाता का मैं रुख कर रही हूँ। पूजा मेहता हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। और पूजा, देखिए अभी 3 बजे की बैठक का इंतजार करना होगा। एक तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक ले रहे हैं, लेकिन अब स्टेट में कैसी व्यवस्था है और सरकार की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की जा रही है, उसके लिए भी हमें इंतजार करना होगा। अब से पहले आपने बताया है कि एक बड़े स्तर पे क्रिसमस की वहां पर तैयारी चल रही है, न्यू ईयर की तैयारी चल रही है, ऐसे में कोविड के प्रोटोकॉल को पालन कराना बहुत बड़ी चुनौती होगी। स्वास्थ्य महकमे के लिए भी ये चैलेंज होगा अगर केसेस एकदम से कोलकाता में बढ़ जाते हैं। एहतियातन क्या तैयारी, और बूस्टर डोज को लेकर के वहां की सरकार कैसे अपने लोगों को, जनता को जागरूक कर रही है और क्या तैयारियां बूस्टर डोज के लिए कोलकाता के हॉस्पिटल्स में?
प्रिया, आपको बता दें कि पिछले 6 महीनों में चूंकि कोरोना परिस्थिति सामान्य हो गई थी, तो इसलिए खास तौर पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उन्होंने अपना जो कोविड के प्रति जो डेडिकेटेड फैसिलिटी है या फिर कोविड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया था। अस्पतालों में जहां जहां पर कोविड वार्ड्स थे उन्हें फिलहाल जो है जनरल वार्ड्स में तब्दील कर दिया गया था, चूंकि परिस्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी थी। इसलिए राज्य सरकार की तरफ से ये तमाम अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और फैसिलिटी जो है वो एकदम से जो है रिवैम्प कर दे। साथ ही जिन अस्पतालों में वैक्सीन दी जा रही थी वहां पर स्टॉक्स को फिर एक बार जो है बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि डबल डोज तो ज्यादातर लोगों ने लिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बड़ा पॉपुलेशन है जिन्होंने बूस्टर डोज अभी भी नहीं लगाया है। तो राज्य सरकार की तरफ से अवेयरनेस कैंपेन किया जाएगा कि चाहे वो नेजल वैक्सीन लगाए या फिर अपनी पसंदीदा वैक्सीन का जो है बूस्टर डोज लगाए, लेकिन रिक्वेस्ट किया जाएगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं बहुत लिया जरूरी है बूस्टर डोज लोग लगवा लें, और इसके लिए राज्य सरकारें देखिए हर संभव प्रयास भी करें। मीटिंग्स भी लगातार यहाँ पर हो रही हैं। और भोपाल में आकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं भोपाल से। मध्य प्रदेश में क्या तैयारी बूस्टर डोज को लेकर के, और स्टॉक्स अवेलेबल हैं या नहीं? प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड देखिए नेजल वैक्सीन भी आज से लगनी शुरू हो जाएगी, इसको लेकर के क्या अपडेट आपके पास आकाश? देखिए, मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मौजूद है, लेकिन देखिए जिस तरीके से पहले डोज और दूसरे डोज को लेकर बेहतर काम किया गया, लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, लेकिन बूस्टर डोज में वो लापरवाही देखने को मिली। अब तक का जो आंकड़ा है वो 41% लोगों ने सिर्फ अब तक बूस्टर डोज की वैक्सीन लगवाई है, जबकि देखिए अभी करीब 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली है। हालांकि जब अब ये बैठकें हो रही हैं और अब ये बात कही जा रही है कि कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं, तो लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और अब बूस्टर डोज भी लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में जो सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 43,000 बेड उपलब्ध हैं और कोई भी समस्या उपलब्ध आने वाले समय में नहीं होगी, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ 7 एक्टिव केसेस हैं और पिछले 2 दिन में एक भी नया पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। और लगातार जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जा रही, ताकि नया वेरिएंट अगर आता है तो उसका भी पता चल सके। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप प्रॉपर मॉनिटर करते रहें इन चीजों को, ताकि ये केसेस बहुत ज्यादा और ना हो। गुवाहाटी से सौमित सेन गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। असम सरकार, आज आप बता रहे थे सौमित की मीटिंग भी होने वाली है, 3 बजे इंतजार करना होगा क्या एडवाइजरी आती है, लेकिन कुछ जानकारी की क्या कुछ सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा सकता है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन बेड्स या फिर बूस्टर डोज की क्या व्यवस्था वहां पर है? देखिए, एक लापरवाही हमें देखने को मिली जब सेकेंड डोज लेने की बात आई थी। उस समय सरकार काफ़ी कड़े कदम उठाए थे, यहाँ तक कि सरकारी स्टाफ जो थे उनके तरफ से भी लापरवाही आ रही थी। लेकिन अभी 100% सेकेंड डोज भी ले लिया गया है। हाँ। अब बूस्टर डोज की बात है, बूस्टर डोज में अभी भी लापरवाही है। हम आपको बता दें कि जहाँ पर हम हैं ये कोविड टेस्टिंग सेंटर है और इसके सामने भी जो एहतियातन जो कदम उठाया जा रहा है उसको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है और लोगों अभी तक कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। असम की स्थिति पिछले 2 महीने से लगातार बेहतर है और पिछले 2 महीने में एक भी केसेस नहीं आया। साथ ही मैं बता दूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 स्टेट है ऐसे है जहां पर पिछले 1 महीने से एक भी केसेस नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब रहेगी जब आने वाले दिनों में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाएगा, खासकर मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। इन तीनों स्टेट में क्रिसमस की बड़ी सेलिब्रेशन होती है और मिजोरम के लिए स्थिति नाजुक बनी हुई है, क्योंकि म्यांमार में गृह युद्ध के लिए काफी लोग रिफ्यूजी की तरह इंडिया में आ रहे हैं और मिजोरम में वो शरण ले रहे हैं। इन लोगों की टेस्ट लगातार होती रहे, इसके लिए कैंप भी शुरू कर दिया गया है। और जो बूस्टर डोज की जो बात हम कर रहे हैं कि बूस्टर डोज जो सबको बूस्टर डोज मिले, उसके लिए भी आज शाम जो 3 बजे की बैठक होगी उसके बाद ही नॉर्थ ईस्ट सहित असम के सभी राज्यों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि लोग अगर अस्पतालों का रुख भी कर रहे हैं बूस्टर डोज के लिए तो उन्हें बूस्टर डोज आसानी से लग जाए। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर कर्नाटक में क्या स्थिति है ये जानने के लिए इनका रुख करते हैं। कर्नाटक सरकार की तरफ से क्या कुछ अभी एडवाइजरी जारी की गई है, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो मैंडेटरी हैं या फिर लोगों को सलाह दी जा रही है, उनसे रिक्वेस्ट ही किया जा रहा है अभी?
जी देखिए, मैं इस वक्त देख पा रहा हूं कि जैसे ही केंद्र सरकार की कल की बैठक हुई है और जिस तरह से राज्य सरकार ने निर्देश किए हैं, उसके बाद आम लोगों के चेहरों के ऊपर में मास्क की संख्या थोड़ी ज्यादा नजर आने लग गई है। सरकार की तरफ से सिर्फ कहा गया है कि क्लोज डोर, इंडोर और खासकर जहां पर एसी का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर मास्क को मैंडेटरी किया गया है। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शंस या रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, सांस लेने संबंधित जो भी मरीज आएंगे उनके लिए जो है RT-PCR का टेस्ट जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। एयरपोर्ट के पर जो है रैंडम विदेश से आने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनकी जांच की जा रही है, उसको थोड़ा और बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा राज्य सरकार ने जो प्रदेश के जो अस्पताल हैं, प्राइवेट के साथ साथ सरकारी अस्पताल, उन सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी तरफ से एक बार फिर कोविड को लेकर के पूरी तैयारियां कर ले, यानी कि बेड्स जो हैं उनको एक बार फिर से डिजिग्नेट कर दिया जाए कि ये बेड्स जो हैं वो कोविड के मरीजों के लिए रहेंगे। साथ के साथ जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, वो ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं उनकी संख्या जितनी है और वो जो काम कर रहे हैं, अस्पतालों में क्या तैयारी, क्या व्यवस्था, ये सब हम बातें इस वक्त कर रहे हैं। और हमारे साथ आकाश भोपाल से जुड़े हुए हैं, इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर ही हैं वो, और क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, वो जी न्यूज पर अभी जानिए मध्य प्रदेश में किस तरीके से अस्पतालों को दुरुस्त किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाइए आकाश, क्या इस वक्त तैयारियां हैं अस्पताल में? चलिए वापस उनका हम रुख करेंगे। शुभांग हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे हैं कि क्या व्यवस्था है और कैसे इनसे अगर केसेस बढ़ते भी हैं तो किसी को किसी चीज की कमी ना हो, ऑक्सीजन हो अस्पतालों के पास पर्याप्त मात्रा में, बेड्स अवेलेबल हो, वेंटिलेटर्स हो। शुभांग, दिल्ली के अस्पतालों की कैसी हालत है, क्या स्थिति है? दिल्ली सरकार क्या पूरी तरीके से तैयार है? पिछली बार हमने देखा था अस्पतालों के बाहर लोगों की भारी भीड़, कैपेसिटी जितनी हॉस्पिटल्स की थी, टेम्पररी बेड्स लगाए गए थे, वो तक कम पड़ गए थे जब कोविड के केसेस बहुत ज्यादा आने शुरू हुए थे। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार की यही कल अहम बैठक थी और इन्हीं सब मुद्दों पर लेकर के उन्होंने बात करी। साथ ही उन्होंने ये बोला कि फ़िलहाल जो है दिल्ली में जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की फ़िलहाल लोगों को ज़रूरत नहीं है। जो रोज़ाना जो टेस्टिंग दिल्ली में की जा रही थी उसको बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। तो अब लगातार अब जो लोग आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए वो 1 लाख तक जो आंकड़ा है वो एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं मंगलवार को हेल्थ मिनिस्ट्री एक मॉक ड्रिल करने वाली है इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए कि किसी भी तरह से जो वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या फिर बेड्स हैं, उनमें क्या तैयारी है, कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि अभी से पूरा जो राज्य है वो अलर्ट पर आ चुका है। वहीं लगातार अगर हम सिलेंडर्स की बात करें तो जो गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स में जो सिलेंडर्स हैं वो तो पहले से है ही, उसके अलावा 6000 रिजर्व सिलेंडर्स दिल्ली सरकार ने पहले से रखे हुए हैं। तो उनका यही कहना है कि इस वक्त वो पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल लोगों को मास्क लगाना इस वक्त मैंडेटरी नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है, केंद्र सरकार की तरफ से तो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, फैसले लिए जा रहे हैं। राज्य सरकारों की तरफ से क्या तैयारियां है देश के अलग अलग राज्यों से, हमने आपको जानकारी दी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।